प्रभु, आज की रात हम आपको अपना डर सौंपते हैं। भविष्य की चिंता, कल की निश्चित काम, नौकरी, पढ़ाई, परिवार, स्वास्थ्य, पैसों की फिक्र, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। हे प्रभु, इस रात हमारे मन को शांति दीजिए। जो विचार हमें सोने नहीं देते, जो यादें हमें शांत रहें, जो डर हमें भीतर से तोड़ते हैं, उन्हें अभी शांत कर दीजिए। हमारे हृदय में अपनी शांति भर दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता को आशीष दीजिए, उनकी उम्र बढ़ाए, उनका स्वास्थ्य मजबूत कीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ाए। बच्चों, आज जंग आकारिता और सही मार्ग पर चलने का दिल दीजिए। घर में कलह नहीं, शांति और प्रेम का वास हो। हे प्रभु, जो आज बीमार हैं उन पर अपना चंगाई का हाथ बढ़ाए। जो अस्पताल में हैं, जो घर में दर्द सह रहे हैं, जो मन और आत्मा से टूट चुके हैं, आप उन्हें छू लीजिए। आपका एक स्पर्श हर बीमारी को दूर कर सकता है। प्रभु, जो आज अकेले हैं, जो खुद को अनदेखा महसूस करते हैं, जो कहते हैं मेरा कोई नहीं, उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। आप उनका सहारा हैं, उनका मित्र हैं, उनका पिता हैं। हे प्रभु, हम इस रात आपको अपनी नींद सौंपते हैं। हमारी नींद मीठी हो, डरावने सपने ना आए, मन बेचैन न हो। अगर कोई बुरा स्वप्न आए तो आप हमें तुरंत अपनी शांति से ढक ले। हम सुबह नई शक्ति, नई आशा और नई कृतज्ञता के साथ उठें। प्रभु, जो लोग आज गलत रास्तों पर हैं, नशे में, हिंसा में, पाप में फंसे हैं, उन्हें प्रकाश दिखाइए, उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें नया जीवन दीजिए। हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे पिता, हम अपने देश को आपके चरणों में रखते हैं। शांति दीजिए, एक दूसरे के लिए सम्मान दीजिए, नफरत की जगह प्रेम भर दीजिए। नेताओं को बुद्धि दीजिए, गरीबों की रक्षा कीजिए, दुखियों के आंसू पोंछिए। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आपके चरणों में आते हैं। ये नन्हे हाथ, ये मासूम चेहरे, ये भोली मुस्कानें, सब आपकी देन है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह अनमोल वरदान सौंपा। प्रभु, आप हमारे बच्चों को हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। जब वे बोल नहीं पाते तब भी आप उनकी हर जरूरत जानते हैं। जब वे रोते हैं तब भी आप उनका दर्द समझते हैं। आज हम उन्हें पूरी तरह आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, हमारे बच्चों के मन को शुद्ध रखिए। उनके दिल में डर नहीं, प्रेम भर दीजिए। उनके मन में नफरत नहीं, दया और करुणा भर दीजिए। उन्हें ऐसा हृदय दीजिए जो सच्चाई से प्रेम करे और गलत से दूर रहे। प्रभु, इन बच्चों की आंखों की रक्षा कीजिए, जो वे देखे वह अच्छा हो। उनके कानों की रक्षा कीजिए, जो वे सुने वह उनके मन को बिगाड़े नहीं। उनकी जीभ की रक्षा कीजिए ताकि वे कटु शब्द नहीं, मीठी और सच्ची बातें बोलें। हे प्रभु, हम उनके शरीर को आपके हाथों में रखते हैं। हर बीमारी से उन्हें बचाइए। बुखार, खांसी, कमजोरी, हर तरह की पीड़ा से उन्हें दूर रखिए। उनका शरीर मजबूत हो, उनकी हड्डियां मजबूत हो, उनका विकास ठीक से हो। प्रभु, जब वे सोते हैं तब भी आप उनकी रखवाली कीजिए। कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी, कोई बुरी आत्मिक शक्ति उनके पास ना आए। आपके स्वर्गदूत हर समय उनके चारों ओर रहें। हे पिता, हमारे बच्चों को बुद्धि दीजिए, उन्हें सीखने की इच्छा दीजिए। उनकी याददाश्त तेज हो, उनका ध्यान पढ़ाई में लगे। वे जो भी सीखें उसमें आगे बढ़े और अपने जीवन में सफल हों। प्रभु, उनके दोस्तों की रक्षा कीजिए। उन्हें अच्छे संगति में रखिए, गलत संगति से बचाए। ऐसे मित्र दीजिए जो उन्हें ऊपर उठाएं, ना कि नीचे गिराएं। हे प्रभु, अगर कभी हमारे बच्चे डर जाएं, घबरा जाएं या उदास हो जाएं, तो उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। उनके छोटे से दिल में बड़ा विश्वास भर दीजिए। प्रभु, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज ही आपके चरणों में रख देते हैं। वे क्या बनेंगे, कहां पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब आपकी योजना में है। आपकी योजना उत्तम है, हम उस पर भरोसा करते हैं। हे पिता, हमारे बच्चों को आज्ञाकारी बनाए। वे माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों की सुने और सच्चाई के मार्ग पर चले। उनमें विनम्रता हो, घमंड नहीं। प्रभु, जो बच्चे आज अनाथ हैं, जो सड़क पर हैं, जो भूखे हैं, जो प्रेम से वंचित हैं, उन पर विशेष दया कीजिए। किसी न किसी रूप में उन तक आपका प्रेम पहुंचाए। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम माता पिता गलती करते हैं। कभी गुस्सा, कभी अधीरता, कभी समय की कमी। हमें क्षमा कीजिए और हमें ऐसा माता पिता बनाए जो प्रेम और समझ से अपने बच्चों को बड़ा करें। प्रभु, हमारे बच्चों को बुरी आदतों से अभी से दूर रखिए। गलत सोच, गलत तकनीक, गलत प्रभाव,
इन सब से उनकी रक्षा कीजिए, उनके मन को मासूम और पवित्र रखिए। हे पिता, जब हमारे बच्चे गिरे तो उन्हें उठना सिखाए, जब वे असफल हो तो उन्हें हार न मानना सिखाए। उन्हें यह सिखाए कि उनकी कीमत सिर्फ नंबरों या तुलना से नहीं बल्कि आपके प्रेम से है। प्रभु, हमारे बच्चों की हंसी कभी फीकी न पड़े, उनका बचपन चिंताओं में न खो जाए। उन्हें खेलने, सीखने और खुश रहने का अवसर दीजिए। आज हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ आपके सामने आते हैं। हम खाली हाथ नहीं आए, हम धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आए हैं, क्योंकि हमने पुकारा और आपने सुना, हमने रोया और आपने हमारे आंसू देखे, हमने विश्वास किया और आपने हमें निराश नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता था, जब मन भारी था, जब उत्तर नहीं मिल रहे थे, तब भी आप चुप नहीं थे। आप काम कर रहे थे, भले ही हम समझ न पाए हों। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब हमने कहा अब और नहीं सह सकते, तब आपने हमें और सामर्थ्य दी। जब हमने कहा अब सब खत्म है, तब आपने एक नया रास्ता खोला। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आप पर संदेह किया, कई बार अधीर हुए, कई बार शिकायत की, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपका प्रेम हमारी कमजोरियों से कहीं बड़ा निकला। धन्यवाद प्रभु, हर उस उत्तर के लिए जो हमें मिला और हर उस उत्तर के लिए भी जो अभी नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका न भी हमारी भलाई के लिए होता है और आपकी प्रतीक्षा भी हमें मजबूत बनाती है। धन्यवाद प्रभु, उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि अगर वे खुले रहते तो शायद हम टूट जाते। धन्यवाद उन नए दरवाजों के लिए जो आपने सही समय पर खोले जब हम हार मानने वाले थे। प्रभु, धन्यवाद उस दिन के लिए जब बीमारी में आपने चंगाई दी। धन्यवाद उस रात के लिए जब डर में आपने शांति दी। धन्यवाद उस पल के लिए जब आंसू बहते हुए आपने हमें संभाल लिया। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए। कई बार खतरे पास आए पर हमें छू नहीं पाए, क्योंकि आपकी डाल हमारे चारों ओर थी। धन्यवाद प्रभु उस रोजी के लिए जो आपने हमें दी। कभी कम लगी, कभी ज्यादा लगी, पर कभी खत्म नहीं हुई। हम मानते हैं कि हर रोटी आपके हाथ से आई। धन्यवाद प्रभु उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया, उस सहनशीलता के लिए जो हमने दुख में सीखी। आज जो हम मजबूत है वह किसी संघर्ष के बिना नहीं हुआ। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। कुछ ने हमें हंसाया, कुछ ने हमें सिखाया और कुछ ने हमें पढ़कर मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जो हमने शब्दों में बोली और उन आहों के लिए भी जो शब्दों में नहीं आ सकी। आपने दिल की भाषा सुनी और वही सबसे बड़ा उत्तर था। प्रभु, आज हम डर के बजाय धन्यवाद चुनते हैं, शिकायत के बजाय कृतज्ञता चुनते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब हमने भरोसा किया आपने रास्ता बनाया। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो समझ से परे है, वह शांति जो हालात बदलने से पहले दिल को संभाल लेती है। धन्यवाद प्रभु उस भविष्य के लिए जो अभी दिखाई नहीं देता पर आपके हाथ में सुरक्षित है। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, पर हम जानते हैं कि आप साथ होंगे। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमने पुकारा और आपने सुना। हम गात विश्वास योग्य हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलती नहीं करते। धन्यवाद प्रभु हर सुबह के लिए, हर सांस के लिए, हर अवसर के लिए। धन्यवाद उस आशा के लिए जो कभी बुझती नहीं। अब प्रभु, हम आने वाले दिनों को भी आपके चरणों में सौंपते हैं। अगर परीक्षा आए तो हमें स्थिर रखना, अगर आशीष आए तो हमें नम्र रखना। धन्यवाद प्रभु क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। धन्यवाद क्योंकि आप हमारा सहारा हैं, हमारी चट्टान हैं और हमारी शरण है। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप उत्तर देते हैं। हम ये प्रार्थना कृतज्ञ हृदय के साथ आपको समर्पित करते हैं। आमीन।